ज़रा इमेजिन कीजिए आपके पास एक परफेक्टली वर्किंग स्मार्टफोन है, कॉल्स हो रही हैं, व्हाट्सएप चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, कैमरा भी ठीक है, बेसिकली आपकी सारी ज़रूरतें उससे पूरी हो रही हैं। लेकिन फिर एक नया फ़ोन लॉन्च होता है, कैमरा थोड़ा बेटर है, प्रोसेसर थोड़ा फास्टर है और डिज़ाइन थोड़ा अलग है, और सडनली आपका वही पुराना फ़ोन आपको बेकार लगने लगता है। सवाल ये है कि क्या हमें सच में नया फ़ोन चाहिए या हमें नया फ़ोन देखकर ऐसा फील कराया जाता है कि हमें वो लेना चाहिए। आजकल मोबाइल फ़ोन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं रहा है, ये आपकी आइडेंटिटी, लाइफस्टाइल और सोशल स्टेटस का भी बड़ा हिस्सा बन गया है। आपके हाथ में कौन सा फ़ोन है, कई बार लोग उससे जज करने लगते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल हैं, कितने स्टाइलिश हैं और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार 80,000 या 1 लाख का फ़ोन खरीदने वाला पर्सन फ़ोन की ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि दूसरों की नज़र में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए फ़ोन को खरीदता है। आज हम इसी फेनोमेनन को डिस्कस करेंगे। क्या एक्सपेंसिव स्मार्टफोन सच में हमारी लाइफ बेहतर बना रहा है या हम एक ऐसे कंज्यूमर साइकिल में फंस चुके हैं जहां हर साल हमें अपना फ़ोन बदलना ज़रूरी लगने लगता है। पहले मोबाइल फ़ोन एक यूटिलिटी था। फ़ोन का मतलब था कॉल करना, मैसेज करना, फ़ोटो लेना और इंटरनेट चलाना। लेकिन आज फ़ोन बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है। आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपके साथ 4 लोग भी बैठे हैं, एक पर्सन अपना नया आईफोन टेबल पर रखता है, दूसरा लेटेस्ट सैमसंग निकालता है और तीसरा गूगल पिक्सल। अचानक कन्वर्सेशन टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ब्रांड पर चली जाती है। कितने का लिया, लेटेस्ट मॉडल है, प्रो है या नॉर्मल है, 256 GB है। मतलब फ़ोन अब सिर्फ कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं रहा, फ़ोन खुद एक कन्वर्सेशन स्टार्टर बन जाता है। और यही शो ऑफ कल्चर है। हमें सिर्फ फ़ोन यूज़ नहीं करना है, हमें ये भी दिखाना है कि हमारे पास कौन सा फ़ोन है। मिरर सेल्फी में फ़ोन का लोगो दिखाई देना चाहिए, इंस्टाग्राम स्टोरी में फ़ोन दिखाई देना चाहिए, रेस्टोरेंट टेबल पर फ़ोन रखा हो तो उसका बैक कैमरा साफ दिखना चाहिए। और कई बार फ़ोटो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फ़ोटो में फ़ोन दिखाई दे रहा है या नहीं। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल है, अगर आपका करंट फ़ोन परफेक्टली काम कर रहा है तो आप उसे बदलते क्यों हैं? इसके कई रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न है टेक्नोलॉजी। हमें लगता है कि नया प्रोसेसर फास्टर है, नया कैमरा बेटर है, बैटरी बेटर है और डिस्प्ले बेटर है। और ये रीज़न जेन्युइन भी हो सकता है। अगर आपका फ़ोन ख़राब हो गया है, बैटरी ख़त्म हो रही है, स्टोरेज कम है या आपका काम फ़ोन पर डिपेंड करता है तो अपग्रेड बिल्कुल लॉजिकल है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब फ़ोन ठीक है लेकिन हमें लगता है कि फ़ोन पुराना हो गया है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। फ़ोन पुराना है और फ़ोन पुराना लग रहा है, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है। कई बार फ़ोन टेक्निकली सिर्फ 2 साल पुराना होता है लेकिन मार्केट हमें कन्विंस कर देती है कि 2 साल बहुत ज़्यादा होते हैं और फ़ोन बहुत पुराना हो गया है। और फिर आता है फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपका फ्रेंड नया फ़ोन खरीदता है, आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, हर दूसरे इन्फ्लुएंसर के हाथ में नया फ़ोन है, यूट्यूब पर वीडियोस है, न्यू आईफोन रिव्यू, बेस्ट कैमरा फ़ोन, टॉप 5 फ़ोन्स ऑफ 2026, वाई यू शुड अपग्रेड। और धीरे धीरे आपके दिमाग में एक थॉट आता है, शायद मुझे भी अपग्रेड कर लेना चाहिए। सोशल मीडिया ने इस पूरी गेम को और बड़ा बना दिया है। पहले हमारे पास कंपैरिजन के लिए आसपास के कुछ लोग ही होते थे, आज हमारे पास कंपैरिजन के लिए पूरी दुनिया है। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, कोई दुबई में है, कोई मालदीव्स में है, कोई नई कार खरीद रहा है, कोई नया मैकबुक खरीद रहा है, कोई नया आईफोन और कोई लग्जरी वॉच। आपका ब्रेन नेचुरली कंपैरिजन करने लगता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि दूसरे लोग सक्सेसफुल हैं, प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया हमें उनकी हाइलाइट्स रील दिखाता है, हमें उनकी EMI नहीं दिखती, उनका क्रेडिट कार्ड बिल नहीं दिखता, उनकी फाइनेंशियल एंजाइटी नहीं दिखती। हमें सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट दिखता है, एक ब्यूटीफुल फोटो, एक एक्सपेंसिव फ़ोन और एक लग्जरी लाइफस्टाइल। और हम सोचते हैं मुझे भी ऐसी ही लाइफ चाहिए। यहीं से कंज्यूमर डिज़ायर शुरू होती है और यही रीज़न है कि आज स्मार्टफोन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि सोशल मीडिया कंटेंट का एक प्रॉप भी बन गया है। अब सबसे डेंजरस हिस्सा आता है, अफोर्डेबिलिटी। आज कंपनीज ने फ़ोन खरीदना इतना इजी बना दिया है कि कई बार हम ये भूल जाते हैं कि फ़ोन एक्चुअली कितना एक्सपेंसिव है। मान लीजिए फ़ोन की कीमत 90,000 है। अगर आपसे कहा जाए कि 90,000 अभी पे करना है तो शायद आप रुक जाएंगे, लेकिन अगर आपके स्क्रीन पर लिखा हो ओनली 3750 रुपये
पर मंथ। आपका ब्रेन फौरन कैलकुलेशन बदल देता है, 90,000 नहीं दिख रहा होता, आपको सिर्फ 3750 रुपये दिखाई देते हैं। यही EMI साइकोलॉजिकली पावरफुल बन जाती है। क्रेडिट गलत नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है तब हम इनकम को देखकर खर्च नहीं करते बल्कि EMI देखकर अफोर्डेबिलिटी डिसाइड करते हैं। अगर आपकी इनकम 30,000 है और आप 90,000 का फ़ोन सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उसकी EMI मैनेजेबल लग रही है, तो आपने फ़ोन नहीं खरीदा, आपने अपनी फ्यूचर इनकम को आज खर्च कर दिया है। फ़ोन की वैल्यू हर साल कम होती जाएगी लेकिन EMI आपकी सैलरी से निकलती रहेगी। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, हमारे डिज़ायर्स हमेशा हमारे अपने नहीं होते। आपने कभी नोटिस किया है, आपका एक फ्रेंड नया फ़ोन खरीदता है, पहले आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था लेकिन उसके बाद आप यूट्यूब पर रिव्यूज़ देखने लगते हैं, फिर कंपैरिजन वीडियोस, फिर प्राइसेस, फिर ऑफर्स, फिर कैमरा टेस्ट और फिर कुछ दिनों बाद आप खुद बोलते हैं यार शायद मुझे भी नया फ़ोन लेना चाहिए। किसने ये डिज़ायर पैदा की, आपने या आपके आसपास के लोगों ने? साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है सोशल कंपैरिजन। हम खुद को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करके अपनी पोजीशन समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके आसपास सभी लोग लेटेस्ट फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका परफेक्टली वर्किंग फ़ोन अचानक इंफीरियर लग सकता है और यही शो ऑफ इकोनॉमी का फ्यूल है। सबसे डेंजरस सिचुएशन तब आती है जब फ़ोन हमारी सेल्फ वर्थ से जुड़ जाता है। मेरे पास लेटेस्ट फ़ोन है इसलिए मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास एक्सपेंसिव फ़ोन है इसलिए मैं स्टाइलिश हूँ, मेरे पास प्रीमियम फ़ोन है इसलिए लोग मुझे सीरियसली लेंगे। लेकिन सोचिए, क्या 1 लाख का फ़ोन आपकी पर्सनैलिटी को 1 लाख बार बेहतर बना सकता है? क्या कैमरा आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है? क्या एप्पल या सैमसंग का लोगो आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता है? क्या एक्सपेंसिव फ़ोन आपको ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल बना सकता है? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन हमारा ब्रेन सिंबल्स को बहुत सीरियसली लेता है। लग्जरी ब्रांड्स सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो एक फीलिंग बेचते हैं। मैं स्पेशल हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं अलग हूँ। और स्मार्टफोन इंडस्ट्री ने इस साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है। अब आते हैं सबसे पॉपुलर जस्टिफिकेशन पर। मैंने ये फ़ोन कैमरा के लिए ख़रीदा है और ऑनेस्टली कैमरा एक जेन्युइन रीज़न भी हो सकता है। अगर आप फोटोग्राफ़र हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं या फिल्म मेकर हैं और आपका काम फोटोग्राफी या वीडियो पर डिपेंड करता है तो एक्सपेंसिव कैमरा फ़ोन लेना परफेक्टली लॉजिकल है। लेकिन अगर आपका 90% कैमरा यूसेज सेल्फी, फूड फ़ोटो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फैमिली फ़ोटोज़ के लिए है तो क्या आपको सच में 1 लाख रुपए का फ़ोन ख़रीदना चाहिए? कई बार हम कैमरा नहीं खरीद रहे होते, हम कैमरा की पॉसिबिलिटी खरीद रहे होते हैं। हम सोचते हैं इस फ़ोन से मैं अमेजिंग फ़ोटो लूँगा, लेकिन फ़ोन ख़रीदने के बाद क्या होता है? 2 हफ्ते एक्साइटमेंट रहती है, फिर वही व्हाट्सएप, वही इंस्टाग्राम, वही यूट्यूब और फ़ोन फिर एक नॉर्मल डिवाइस बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट की नोवेल्टी ख़त्म हो जाती है। यही कंज्यूमर साइकिल है, डिज़ायर, परचेज, एक्साइटमेंट, अडेप्टेशन, न्यू डिज़ायर, और फिर साइकिल रिपीट होती रहती है। आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, न्यू फ़ोन जब भी आप ख़रीदते हैं तो आप उसका बॉक्स खोलते हैं, प्लास्टिक हटाते हैं, पहली फ़ोटो लेते हैं, फ्रेंड्स को दिखाते हैं और इंस्टाग्राम स्टोरी लगाते हैं। पहले कुछ दिन फ़ोन बहुत स्पेशल लगता है, फिर 1 महीने बाद नॉर्मल, 6 महीने बाद आप सोचने लगते हैं नेक्स्ट मॉडल कब आ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या एक्सपेंसिव फ़ोन ख़रीदना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास पैसा है, आपकी सेविंग्स स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है, आप डेब्ट में नहीं हैं और आपको जेन्युइनली प्रीमियम फ़ोन पसंद है तो आप उसे ख़रीद सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम फ़ोन ख़रीदने में नहीं है, प्रॉब्लम तब है जब फ़ोन आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी से बड़ा हो जाए। अगर आपकी सैलरी 40,000 है और आप 1 लाख का फ़ोन सिर्फ इसलिए ख़रीद रहे हैं क्योंकि आपके फ्रेंड के पास भी सेम फ़ोन है, तो शायद आपको फ़ोन की नहीं, एक फाइनेंशियल रियलिटी चेक की ज़रूरत है। तो अगली बार जब आपको नया फ़ोन ख़रीदने का मन करे तो अपने आप से बस 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या मेरा करंट फ़ोन मेरी ज़रूरत पूरी नहीं कर रहा? दूसरा, अगर यही फ़ोन बिना लोगों के आता तो क्या मैं इसे फिर भी ख़रीदता? और सबसे इम्पोर्टेंट,
क्या मैं ये फ़ोन अपने लिए ख़रीद रहा हूँ या दूसरों को दिखाने के लिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी ख़रीदना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी ही आपके गैजेट्स से डिफाइन होने लगे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। का फ़ोन आपकी लाइफस्टाइल को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन आपकी वैल्यू आपके फ़ोन की कीमत से डिसाइड नहीं होती। 20,000 का फ़ोन इस्तेमाल करने वाला पर्सन 2 लाख के फ़ोन वाले पर्सन से कम सक्सेसफुल नहीं है। 2 लाख का फ़ोन रखने वाला पर्सन ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल भी नहीं होता। आखिर में फ़ोन आपके हाथ में होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी में नहीं। तो अगली बार जब नया मॉडल लॉन्च हो और आपके अंदर से आवाज़ आए यार ये वाला तो लेना ही पड़ेगा, तो थोड़ा रुकिए और खुद से पूछिए मुझे सच में नया फ़ोन चाहिए या मुझे सिर्फ नया फील करना है। यही छोटा सा सवाल आपको एक माइंडलेस कंज्यूमर बनने से बचाकर कॉन्शियस कंज्यूमर बना सकता है। क्योंकि आखिर में आप फ़ोन को ऑन करें, फ़ोन आपको नहीं। मैं हूं अमीन रहमान और आप देख रहे थे मीन कास्ट।